नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद महेंद्र सर चैनल में। आज हम गणित विषय के अंतर्गत प्रतिशत के चैप्टर यानी परसेंटेज पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का अर्थ होता है किसी भी संख्या को 100 से तुलना करना। अब हम ये जान लेते हैं कि प्रतिशत की उपयोगिता क्या है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। तो आप देखते हैं कि इसकी उपयोगिता गणित विषय में ही गणित के अन्य चैप्टर जैसे कि लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज यानी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में, साझेदारी, पार्टनरशिप, सारणी, ग्राफ आदि में होता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी होता है, जैसे बाजार एवं शोरूम में भी प्रतिशत निकालने की आवश्यकता होती है। इस टॉपिक पर यदि आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो इसमें आपको कितने फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमने जितने तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं सभी को इसमें शामिल किया है। इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसमें फालतू बातों में समय न खराब करके सीधे मुद्दे की बात की गई है, जिससे आपका समय और डाटा दोनों की बचत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व हमें कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, जिनमें से पहला है किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और दूसरा है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मान लीजिए जैसे कोई प्रतिशत लिखा हुआ है 60%, इसे यदि हम भिन्न में बदलना चाहें तो इसमें हम 1/100 से गुणा कर देंगे। 60 इंटू 1/100। अब 1/100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसकी वैल्यू 1/100 होती है। 20 से काट दिया, 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100। भिन्न जो हमें प्राप्त हुई वो हुई 3/5। अब यदि हम इसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहें तो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। तीन बटे पाँच, इसे यदि हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, और इसे अब 5 से काट दीजिए। 5 एकन्नम 5, 5 बिसहम 100, 20 तियाँ 60% आपको प्राप्त हो गया। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि परीक्षा में इस टॉपिक से कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जिनमें से पहला प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दी जाए तो इसे पूर्व की स्थिति में लाने में, यानी यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दी जाए तो इसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। आइए इस सिद्धांत पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। इस सिद्धांत पर आधारित पहला प्रश्न आपके सामने है। लिखा हुआ है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि वह न बढ़े। इसे हल करने के दो तरीके हो सकते हैं, जिनमें से पहले तरीके पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे। इसे हल करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है। हम देखते हैं जैसे जैसे मूल्य में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे व्यय भार यानी खर्चा बढ़ता जाएगा। देखते हैं कि मूल्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्यय, यानी जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा। मूल्य और खर्चा दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसी में देखें तो मूल्य जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे व्यय बढ़ रहा है।
तो मान लीजिए मूल्य पहले था, चीनी का मूल्य पहले 100 रुपये था, अब हो गया 125 रुपये। जो अनुपात ये मूल्य का होगा वही जो है व्यय का होगा। यानी कि मूल्य पहले 100 रुपये था और अब जो है 125 रुपये हो गया। तो मान लीजिए पहले खर्चा 100 रुपये होता था, अब 125 रुपये हो रहा है। इसमें कह रहा है कि व्यय न बढ़े, यानी खर्चा नहीं बढ़ाना। तो हमें कितने की कमी करनी होगी? 25 की। तो 25 की कमी करनी होगी हमें किस पे? 125 पे। तो 100 पर कितनी? 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 गन्ने 5 पन 50 25, यानी कि 20%। अतः हमें चीनी की खपत में 20% की कमी करनी होगी, जिससे व्यय भार नहीं बढ़ेगा। और इसे हल करने का एक दूसरा और आसान तरीका है, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हम एक तरफ लिखेंगे मूल्य, दूसरी तरफ हो जाएगा खपत, ये हो जाएगा व्यय। मूल्य पहले था, मान लीजिए इसके लिए हम ये जो 25% की संख्या लिखी हुई है, जो मूल्य में वृद्धि हुई है, इसे हम सबसे पहले भिन्न में बदल लेते हैं। 25% की भिन्न, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, उसी अनुसार जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, यानी कि 1/4। तो ये मान लेंगे पहले मूल्य था चीनी का 4 रुपये, तो हम खपत करते थे 10 किलो। ये 10 दिया नहीं है प्रश्न में, हमने माना है अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि कैलकुलेशन करने में हमें सुविधा हो। तो जो व्यय होगा, खर्चा होगा, वो कितना था? 40 रुपये। अब कह रहे हैं मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी 4 का 25% 5 होगा। अब जो मूल्य है वो 5 रुपये हो गया। तो अब जो है कह रहा है कि व्यय न बढ़े, ये हमें 40 ही रखना है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? वाट। तो हम ये देखते हैं कि ये 5 को 40 से भाग दे देंगे, 5/40, वो 40/5, तो ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 8। तो 8 यानी कि 2 की कमी करनी होगी हमें 10 में। 2 की कमी करनी होगी 10 में, तो 100 पे कितनी? उत्तर आ गया हमारा 20%। हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप इसी मेथड का यूज करें इस तरह के प्रश्नों को हल करने में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? इसे भी हम दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं। आइए हल करते हैं। राम की आय, राम और श्याम, यानी श्याम की आय 100 रुपये है तो राम की आय है 120 रुपये। तो प्रश्न में पूछा गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखते हैं कि ये 20 कम है 120 पे, तो 100 पे कितनी? तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120।
तो यानी कि ये 2×3 = 6, 2 दहम का 20, यानी कि 50/3। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। अतः हम कह सकते हैं कि श्याम की आय राम की आय से 16 सही 2/3% कम है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 87 सही 1/2% की वृद्धि हो जाए तथा खपत में 25% की कमी हो जाए तो अब इसके कुल व्यय में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसे हल करने के लिए सबसे पहले 87 सही 1/2% को हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। 2 से गुणा कर देंगे। 2 सत्ते 14 की 4, 2 अठे 16, 1 17, 174 और 1 175/2 गुणते 1/100। 5 से काट देंगे। 5 3 15, 5 पचहा 25, 5 दूना 10, 5 शून्यम शून्य, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 4 दूना 8, यानी कि हमें जो भिन्न प्राप्त हुई वो हुई 7/8, यानी 87 सही 1/2% को यदि हम भिन्न में बदलते हैं तो हमें 7/8 प्राप्त होता है। अब आइए आगे इस प्रश्न को इसी भिन्न का उपयोग करके हल करते हैं। एक तरफ लिखेंगे मूल्य, दूसरी तरफ लिखेंगे खपत, उसके बाद बनेगा व्यय। पहले मूल्य था 8, तो खपत करता था मान लीजिए 100 किलो, तो खर्चा लगता था 800 रुपये। अब आगे कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 87.5% की वृद्धि, यानी 8 का यदि हम 87.5% की वृद्धि करें तो ये हो जाएगा 15। 8 का 87.5% 7 होता है, और इसी में 87.5% की वृद्धि जब की जा रही है तो ये हो जाएगा 15। और आगे कह रहा है खपत में 25% की कमी हो जाए, यानी खपत पहले 100 थी, अब ये कितनी हो जाए 75। तो अब इसके कुल व्यय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो 15 से गुणा कर देंगे 75 में। 15 पचे 75 की 5, और 15 सत्ते 105, और 105 और 7 112। तो अब हम देखते हैं वह पहले 800 रुपये होता था, अब हो रहा है 1125 रुपये, यानी कितना ज़्यादा हो रहा है 325 रुपये। 325 रुपये ज़्यादा हो रहा किस पे, 800 पे। तो 100 पे कितना, आगे देख लेते हैं। ये 325 रुपये जो ज़्यादा हो रहा है, आठ सौ, तो 100 पे कितना, इसे हम नेक्स्ट इस अगली स्लाइड में देख लेते हैं। ₹325 अधिक हो रहा है 800 पे, तो 100 पे कितना, शून्य से शून्य कट गया, 8 चौके 32, शून्य आया,
अतः 40 सही 5/8% उत्तर प्राप्त हुआ हमें। तो हम कह सकते हैं कि इसके कुल व्यय में 40 सही 5/8% की वृद्धि हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वह केवल 20% बढ़े। इसे हल करने के लिए सबसे पहले 50% को हम भिन्न में बदल लेंगे, जो कि हमें 1/2 प्राप्त होगा। अब उसी विधि का उपयोग करेंगे। एक तरफ लिखेंगे मूल्य, दूसरी तरफ लिखेंगे खपत, और तीसरी तरफ फिर आगे लिख देंगे व्यय। मूल्य प्रारंभ में 2 था, तब मान लीजिए खपत होती थी 10 किलो की, तो खर्चा यानी व्यय भार आता था 20 रुपये। अब कह रहा है 50% की वृद्धि कर दी गई है, यानी कि अब जो है मूल्य हो गया है 3 रुपये। तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि वह केवल 20% बढ़े। तो 20 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और 20 का 20% हो जाएगा 24। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8 आ रही है। खपत पहले 10 थी, अब 8 हो जा रही है, तो 2 की कमी हो रही है खपत में। 2 की कमी हो रही किस पे? 10 पे। तो 100 पे कितनी? काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, उत्तर आ जाएगा 20%। अतः हम कह सकते हैं कि खपत में भी 20% की कमी करनी होगी।